मेहमानों के खाने का इंतजाम सौद के लंगर खाने में करेंगे। हाँ जरूर ऐसा ही करेंगे। काम खत्म करके तुम्हारी मदद को आऊंगी। मैं भी नेक काम में शामिल होना चाहती हूँ। नेक काम करने से कौन रोकेगा आयशा खातून, आप आ सकती हैं। बहुत खूब। आसानी हो आपके लिए। शुक्रिया जोया। कोई बात कहनी है? उस्मान साहब की खातून ने खुद कपड़े धोए हैं, हैरानी हुई। ये उस्मान के कपड़े हैं, किसी और पे नहीं छोड़ सकती। तुम कहाँ जा रही हो? सोच जा रही थी, कुछ जरूरी काम है मुझे बाला खातून। अपने लिए कपड़े लेने थे। अच्छा ठीक है, तो जा सकती हो अभी। अल्लाह आसानी करे। मुझे यकीन है कि आप हमारे सुल्तान की तौहीन नहीं करेंगे उस्मान साहब। सुल्तान की इज्जत को तुम्हारे अल्फाज की जरूरत नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे दिल में है उस बहादुरी की है। बेफिक्र हो जाओ सुल्तान के सिपाही। ठीक है, खोलो। मोहतरम सरदार अर्तुरुल गाजी के फर्जंद उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान साहब। शुक्रिया हमारे सुल्तान। जो मालूमात मैंने आपको दी उससे आपने तुगाए वाला मसला हल कर लिया। आपका शुक्रिया। इस खेल से न सिर्फ तोगाए बल्कि बाजंतीनियों के भी चेहरे खुल के आश्कार हो चुके हैं। और उस शहंशाह ने बहुत बड़ा लश्कर भेजने का हुक्म दिया है मेरी मालूमात के मुताबिक। अंदाजा था मुझे इसका। शहंशाह ने एक एलची भेजा था। तकफुर को कहा मैंने, अब सल्जूक सल्तनत को कोई महसूल अदा नहीं करेंगे। मैंने यह भी सुना है कि कोई दुकास है जो इस बड़े लश्कर का सिपा सालार है। दुकास? इससे पहले उसने मेरा एक लश्कर तबाह कर दिया था। वो खतरनाक बहादुर है। वो मंगोलों से ज्यादा तुर्कों से नफरत करता है। आपको ये मालूमात किसने दी उस्मान साहब? मेरे सुल्तान, सुना है कि आपके महल की दीवारें कमजोर हैं, लेकिन अपने माखज पर भरोसा है मुझे, आप यकीन कर सकते हैं। तो ये वाज़ेह है कि बाज़ंतीनियों का निशाना सिर्फ तुम नहीं बल्कि सल्जूक है। सल्जूक यानी कि मेरा लश्कर कूच के लिए तैयार है और मैं खुद उसकी कमान संभालूंगा। आप भी अपने बहादुरों के साथ जंग के लिए तैयार रहें। मेरे सुल्तान, हमें जंग के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो उस्मान साहब।
सुल्तान, हुजूर, आ जाओ। क्या हमारे जंगजू तैयार हैं? सबसे बेहतर, सबसे वहशी, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है उन्हें। अच्छा है। ये बताओ, उस्मान की कोई कमजोरी नहीं है? है, और वो भी बहुत बड़ी। उस्मान को मोहब्बत हो गई। मोहब्बत? किससे? उसकी बीवी बाला से। अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का होना कौन सी कमजोरी है निकोला? इससे क्या हासिल होगा हमें? बाला मां नहीं बन सकती। उसके बावजूद उस्मान दूसरी औरत से शादी नहीं करना चाहता था, जिससे जाहिर है ये उसका कमजोर पहलू है। लेकिन उसने मलून खातून से शादी करके उस कमजोरी को खत्म कर दिया है। खुशकिस्मती से मैं पहले ही उसकी नई कमजोरी ढूंढने के लिए इक़दामात कर चुका हूं। मैं तुम्हें काई कबीले में अपनी जासूस से मिलवाना चाहता हूं। दरवाजा खोलो। जोया। टैकफोर्ड दोकास। ये है हमारी खास जासूस। तो तुम काई कबीले में जासूसी करने में कामयाब हो गई? काफी वक्त बाद तुम जरूर किसी अच्छी खबर के साथ आई होगी। क्या ख्याल है सोया? मेरे पास एक बहुत ही अहम खबर है। उस्मान सरदार की मलहून खातून मां बनने वाली है। जोया, तुम मलहून खातून के बहुत करीब हो ना? जी, बहुत ज्यादा। जब हमारा लश्कर उस्मान के सिपाहियों को कुचल रहा होगा तो काई कबीले से एक बहुत बुरी खबर आएगी। जोया, जाओ, उस अच्छी खबर के लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। गुंदू साहब आ रहे हैं। काई जमीनों पर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुक्रिया हमारे सरदार। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शेख अदबाली आ रहे हैं। ये तो शेख अदबाली है। हाँ हाँ, सही कह रही है। उनके बारे में बहुत सुना है मैंने। खुश आमदीद मेरे बहादुरों। शुक्रिया हमारे शेख। अच्छा, हम इन्हें खाना खिलाएंगे। इन्हें लंगर खाने की तरफ ले चलो।
बाला खातून इंतजार कर रही हैं शेख मोहतरम। अल्लाह का शुक्र है खाना बिल्कुल तैयार है। अगर आप इजाजत दें तो हम इन्हें ले जाएं शेख मोहतरम। आपको भी खुश आमदीद। आपका आना हमारे लिए बाइस से खुशी है। आप सब लोग हमारे दिलों में बसते हैं। आपकी मेहमान नवाजी हमारे लिए एहतराम और शर्फ की बात है। मोहतरम शेख, सुना है काई कबीले की खवातीन भी जंगजू हैं। बाला खातून, मुंचा खातून और आईगुल खातून भी। हम भी जंग में जाना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है गुंदूस साहब? शेर और शेरनी दोनों की एक ही सिफ्त होती है मेरे शेर। हमारे अजदाद ओऊस खान की तरह हमें भी लड़ना पसंद है। सुना तुमने? मोहतरम शेख, मुझे भूख लग रही है। माशाल्लाह। चलो आ जाओ मेरे बहादुर, चलो चलो चले। आप सब लोग खड़े क्यों हैं? मेरे साथ आए। आओ चलो आ जाओ, जल्दी चलो जल्दी। चलो बेटा आ जाओ। चले चले आ बहुत शुक्रिया। सिपाहियों, ये काई कबीले के लोग हैं। हम खास तौर पर इनकी हिफाजत के लिए ही आए हैं। चलिए। गोकतोक। शुक्रिया, नहीं पीना मुझे। गोकतोक छोड़ो, अब पी लो पानी। गोकतोक, बात सुनो मेरी। जी भाई। बोरान के साथ तुम्हारा कोई मसला है क्या? मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ है यहाँ? बताओ मुझे। साल्तुक आ रहा है हुजूर। हुजूर, मंगोल आ रहे हैं। उनकी तादाद ज्यादा है। सिपाहियों, फिक्र करने की कोई बात नहीं, लेकिन एहतियाती तदाबीर लाजिम है। डॉक्टर, हुक्म करें। उन्हें और करीब आने दो। जैसा आप कहें भाई। बोरान। हुक्म सरदार। जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जी मैं जानता हूं। ठीक है, जाओ। आयकुत, साल्तोक, चलो मेरे साथ। चलो भाइयों। मेरे इशारे का इंतजार करो, हम उन्हें करीब आने देंगे। होशियार रहना। चलो।
क्या तुम्हें यार गोजो ने भेजा है यहाँ? तो और घुटने टेको। क्या कहा था यार गोजो ने? उस्मान को घुटने टेकने का कहोगे तो वो उसे कबूल करेगा? सुना नहीं तुमने? क्योंकि तुम मुझे घुटने टिकवाने आए, तो इसलिए कोशिश करो अपने घुटने बचाओ। मार दो इन सबको। तुमने देर कर दी भाई, मुझे माफ कर देना इसके लिए। अगली बार वक्त पर पहुंचूंगा। ठीक है चलो। उस्मान साहब, मेरी जान बख्श दें। उस्मान साहब, मेरी जान बख्श दें। ना ही तुम और ना ही यार गोजो चाहे कि हाथ हुआ जाए, चाहे चंगेज खान भी अपनी कब्र से निकल के आ जाए,
कोई घुटने नहीं टिकवा सकता मुझसे। तुम्हारे मंसूबे नाकाम होंगे, नाकाम होंगे। अर्तुरुल के जानशीन उस्मान का यकीनन मंसूबा होता है, लेकिन असल मंसूबा रब्बुल इज्जत का और उसके मंसूबे की तकमील न करना कारा उस्मान की शख्सियत के खिलाफ है। हुजूर, ये हमसे क्या चाहता था? हमारी बगावत ने यारगोजो को खून का प्यासा बना दिया। अब बताओ मुझे, हम दोनों के दरमियान मसला क्या है? बस एक गलतफहमी हो गई थी मुझे, लेकिन मेरे भाई ने वो गलतफहमी दूर कर दी। शुक्रिया मेरे भाई। कब तक मेरा भाई? हमारे बहादुरों को जख्मी करने वाली दुश्मनों की तलवार नहीं, बल्कि भाई की नाराजगी। ठीक कहा आपने भाई, आज ये सबक भी सीख लिया। शुक्र है अल्लाह का कि उसने ऐसे भाई दिए। एक अच्छा दरख्त अपनी जड़ों से और एक बहादुर कलाम से पहचाना जाता है। आपके पास उम्दा अल्फाज और जौहर दोनों हैं। शुक्रिया मेरे सरदार। चलो सिपाहियों, हम फौरन कबीले जाएंगे। काफिरों को तुर्कों के थप्पड़ों से खत्म करने का वक्त आ गया है। आ जाओ। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह राजी हो आपसे। थोड़ा और दे दें, मेरे बच्चे भी खाएंगे। शुक्रिया। अब से सिर्फ गाजी नहीं आएंगे, बल्कि उनके अहले खाना भी आएंगे। शुक्रिया। सोत लोगों से भरा होगा, आने वाले लोग बरकत लाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाला, तकरीबन सारे काम हो गए। मैं कपड़ों के सौदागर के पास चली जाऊं? ठीक है हुंचा, बाकी काम हम पूरे कर लेंगे। बस अभी आई। शुक्रिया। लुत्फानंदोज हो। इसकी खूबसूरती को देखें आयशा खातून, माशाल्लाह, ये चांद की तरह चमकती है। शुक्रिया। माशाल्लाह। ये चमक आपकी आंखों में है बाला खातून। हमें तजस्सुस था कि उस्मान साहब की खातून दिखने में कैसी होंगी। माशाल्लाह, आप बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया। मैंने सुना है कि गर्मियान से कुछ गाजी आए हैं। मैं चाहती थी कि इस नेक काम में तुम्हारी मदद कर सकूं। खुश आमदीद मलून खातून। खुश आमदीद। आओ ना यहाँ। क्या आप कुछ जानना चाहती हैं? फिर तो बताना ही पड़ेगा मुझे। मैं केजल साहब के बेटे उमर साहब की बेटी उस्मान साहब की खातून मलहून खातून। सुना तुमने? तो ये है उस्मान साहब की दूसरी खातून। ये खूबसूरत है ये, माशाल्लाह। उस्मान साहब बहुत खुशकिस्मत हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मेरे पास आ सकते हैं। शुक्रिया मलहून खातून, शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। शुक्रिया। जो कपड़ा मंगवाया था वो आ गया? जी आ गया। कपड़ा देखें, बहुत अच्छा है। माशाल्लाह। उस्मान साहब की शादी के लिए जो कपड़े दिए थे, क्या आपको वो अच्छे लगे? रंग भी बहुत पक्का है, जल्दी फटेगा तो नहीं ना? काश आपने ये वाली बात जोया खातून से पूछी होती, वो देती इस बात का जवाब। यहाँ नहीं आई वो? मैं दुकान पर था पूरा दिन, वो आज नहीं आई। आओ बदमाश आओ, आओ बदमाश आओ, आओ मुझे ले जाओ। आओ बदमाश आओ, आओ बदमाश आओ, आओ मुझे। मर्द एक जैसे होते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या लेने आई हो? मर्द बेवफाई कर जाता है और तुम जैसी औरतें उनकी याद में गुनगुनाती हैं। मैंने पूछा है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम एक सांप की तरह यहाँ अंदर घुस आई। मुझे ज्यादा बातें नहीं पसंद। मैं यहाँ किसी के लिए दवा लेने आई हूँ। कौन सी दवा? एक औरत है जिसे बच्चे पसंद नहीं हैं। तो फिर? मैं बस उसकी मदद करना चाहती हूँ। और मैं मदद ऐसी करूंगी कि ना तो उसे और ना ही उसके शौहर को इस बारे में मालूम हो। क्या बकवास कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से। मुझे शोर शराबा पसंद नहीं। तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस काम को सरअंजाम देने के लिए। उसका बच्चा पहले मरे। अपने बच्चे की मौत की खबर सुन के उसकी माँ आहिस्ता आहिस्ता उसके पास चली जाए। अब भी नहीं समझी? तुम्हारे लिए निकोला का सलाम भी लाई हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? देखना चाहती थी तुम कितनी अक्लमंद हो। मेरा मुंह अंधे कुएं की तरह है। मेरा जहर सांपों से भी ज्यादा जहरीला है। लेकिन क्या? जिस काम को तुमने सरअंजाम देना है वो जहर मेरे पास अभी नहीं। उसे बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा अगर तुम चाहो तो। खाओ शेरो खाओ, हमने अच्छी जंग लड़ी और उनका घात भी किसी काम ना आया। जहर कोता है, पेट भर के खाना खा लो। हम एक और बड़ी जंग लड़ने वाले हैं। क्या ऐसा है? हाँ। सुल्तान ने उस्मान साहब से वादा किया है, वो बहुत बड़ा लश्कर भेजेंगे, बहुत बड़ा। जहर कोता है, तुम क्या हिसाब लगा रहे थे? एक बड़ी जंग होने वाली है ना? हाँ हाँ। तो फिर माले गनीमत भी बहुत ज्यादा होगा। जहर कोता है। हाँ। पहले तो तुम्हें माले गनीमत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर माले गनीमत नहीं तो जहेज नहीं, और अगर जहेज नहीं तो
शादी भी नहीं, और अगर शादी नहीं हुई तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जंग से ही तो माले गनीमत आता है, और अगर जंग ना हुई तो फिर क्या करोगे? पुराने जरगोताई के लिए आसान होता। वैसे भी हमें बमसी साहब के खेमे में पुराने जरगोताई के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पाक हर किसी को रिस्क देता है। वो जरूर देता है बेशक, लेकिन अगर जंग ना हुई तो मोहब्बत में मर जाओगे तुम, और फिर शादी भी नहीं होगी। बुरहान तो पहले से शादीशुदा है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम ज़ोया से शादी करोगे? बिल्कुल नहीं। उसे क्यों बीच में ला रहे हो? मेरी बात गौर से सुनो। शादी के लिए जहेज जरूरी है। तुम्हें अभी से तैयारियां शुरू करनी होगी। हाँ, चलो अब खाना खाओ। माला, उस्मान, क्या किया आज? बताओ मुझे। सौद में क्या किया? खाना हर एक के लिए काफी था? बहुत बहुत शुक्र है, सबकी जरूरत पूरी हुई, हर एक ने खाना खाया। ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो तुम्हारे काम में इजाफा हो गया और बोझ भी बढ़ गया। अल्लाह का शुक्र है, मलहून खातून भी लंगर खाने आई थी। क्या वाकई? उसने वहां क्या किया? दरमियान से आने वाली खवातीन से अपना तारुफ करवाया और फिर हमारे साथ खाना तकसीम किया।